तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 17 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत परेश से होती है, जो कि गुस्से में तेजस को वार्निंग देता है कि उसे आकाश के पैसे समय पर लौटा नहीं होंगे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर तेजस पैसे लौटाने का वादा तो करता है, लेकिन सारा दोष अपनी पत्नी रोशनी के पिता पर डाल देता है, ये कहकर कि अगर उन्होंने पैसे दिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। तभी बीच में आकर रेणुका तेजस का बचाव करती है और सारा गुस्सा रोशनी पर निकालती है। वो कहती है कि उसका रोशनी पर से विश्वास उठ चुका है और आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी एकमात्र वजह रोशनी ही है, जिसके कारण पूरे परिवार को अपमानित होना पड़ रहा है और उसे भी अपमानित होना पड़ रहा है। रोशनी इस इल्ज़ाम को खारिज करती है और खुद का बचाव करते हुए कहती है कि इस लोन वाले मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो पलटकर रेणुका और तेजस पर आरोप लगाती है कि ये उन दोनों की मिलीभगत का नतीजा है। ये सुनकर रेणुका का गुस्सा और भड़क जाता है और वो रोशनी को चुप रहने की धमकी देती हुई नजर आती है। वो कहती है कि रोशनी की वजह से ही उसका बेटा तेजस कर्ज में डूबा है। गुस्से में जब रेणुका दोबारा रोशनी पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तो परेश बीच में आकर उसे रोक देता है और चेतावनी देता है कि अब बस बहुत हुआ। इसके बाद वो रोशनी को अपने कमरे में जाने को कहता है। इधर माहौल में और तनाव तब बढ़ जाता है जब सचिन अपनी राय रखता है। वो कहता है कि ये थप्पड़ रोशनी को नहीं बल्कि तेजस को पड़ना चाहिए था। वो अपनी माँ रेणुका पर तंज कसते हुए कहता है कि उनकी लाडली बहू धोखेबाज निकली, जबकि उसकी पत्नी साइली कहीं ज्यादा बेहतर है, जो घर में सबके साथ ईमानदारी से रहती है, पर रेणुका कभी उसकी इज्जत नहीं करती। तभी रेणुका सचिन को अपनी पत्नी की तारीफ बंद करने को कहती है। तभी आकाश भी अपनी आई से सवाल करता है कि वो साइली के प्रति इतनी पक्षपाती और गलत क्यों है। इस पर सचिन आकाश को समझाने लगता है कि बाबा की बाइकों को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें हमेशा साइली से दिक्कत ही रहेगी। वो कहता है कि बाबा की बाइकों को असली मिर्ची इस बात की लग रही है कि उनकी फेवरेट बहू ही धोखेबाज साबित हो रही है। जब तेजस रोशनी के पास जाने लगता है इधर, तो रेणुका उसे ये कहकर रोकती है कि वो अकेले में उसे और भड़काएगी, तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर परेश का सब्र टूट जाता है। वो कहता है कि उसने इस घर में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज जो हो रहा है वो उसकी सहन शक्ति से बाहर है। जब तेजस कुछ कहने की कोशिश करता है तो परेश उसे गुस्से में चुप करा देता है। वो तेजस पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहता है कि उसकी गलतियों का घड़ा भर चुका है। बार बार समझाने के बावजूद तेजस की लालच और नादानियां कम नहीं हुई, और आज घर में जो भी हुआ है उसका एकमात्र जिम्मेदार वो खुद है। फिर रेणुका जब परेश को शांत करने की कोशिश करती है तो परेश उसे भी चुप रहने को कहता है। परेश रेणुका को दोषी ठहराता है कि उसने हमेशा तेजस की गलतियों पर पर्दा डाला और उसका साथ दिया, और इसी वजह से तेजस आज तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। परेश फिर ऐलान करता है कि अब वो तेजस या रेणुका की कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करने वाला। तभी साइली बीच में बोल पड़ती है कि जब इस मामले में अकेले रोशनी की गलती नहीं है, तो फिर सजा सिर्फ उसे ही क्यों दी जा रही है। वो तेजस की तरफ इशारा करते हुए कहती है परेश से कि सजा का हकदार कोई और भी है। इधर सायली की बात से सहमत होकर परेश एक बड़ा फैसला सुनाने लगता है। वो कहता है कि तेजस इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने मतलब के आगे परिवार भी नहीं दिखता। इसीलिए आज से तेजस के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा वो परिवार के साथ करता आया है। परेश ऐलान करता है कि तेजस के लिए घर में खाना नहीं बनेगा, ना ही वो परिवार के साथ उठेगा बैठेगा। वो घर में रह सकता है क्योंकि ये उसकी माँ का घर है, लेकिन आज से वो परिवार का सदस्य नहीं है। इधर परेश के इस कठोर फैसले से तेजस चौंक जाता है, लेकिन परेश साफ कहता हुआ नजर आता है कि तेजस ने बार बार परिवार का विश्वास तोड़ा है और इस बार वो उसे माफ करने की गलती नहीं करेगा। इधर तेजस दोबारा रोशनी के पास जाने लगता है, लेकिन रेणुका गुस्से में उसे रोक देती है। वो ऐलान करती है कि रोशनी ने तेजस को निकम्मा कहकर बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे कोई मनाने नहीं जाएगा। यहाँ तक कि जब साइली रोशनी का हाल जानने के लिए उठती है तो रेणुका उसे भी सख्ती से रोक देती है। तभी सचिन इस ड्रामे में कूद पड़ता है और पहली बार रोशनी का पक्ष लेते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा। तेजस वाकई निकम्मा है। वो सीधे तौर पर रेणुका को उसके बेटे की इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि उसने हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डाला है। इस पर परेश भी सचिन का साथ देते हुए नजर आते हैं और रेणुका को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। इधर परेश रेणुका के फैसले को पलटते हुए तेजस को अपनी बीवी के पास जाने की परमिशन देता है, लेकिन इसके साथ ही वो एक और बड़ा फैसला सुनाता है कि तेजस को सिर्फ आकाश के ही नहीं बल्कि सचिन और सायली के भी पैसे लौटाने होंगे। ये सब सुनकर इधर रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बिना कुछ कहे नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। आकाश के रोकने पर भी वो नहीं रुकती। इस पर आकाश अपनी माँ और भाई पर अपनी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने का इल्जाम लगाता है और रिया को मनाने चला जाता है। फिर तेजस, परेश और रेणुका भी चले जाते हैं। इधर हॉल में अकेले बचे सचिन और साइली तेजस के ऊपर चढ़े कर्ज का हिसाब लगाते हैं, जैसे कि उनके अपने पैसे, आकाश के 9 लाख रुपए और घर के फ्रॉड में डूबे 30 लाख। फिर वो दोनों इस बात से हैरान रह जाते हैं कि कोई इंसान अपनी औकात से बाहर जाकर इतना सारा कर्ज कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिया आकाश के धोखे से पूरी तरह टूट चुकी होती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। वो साफ साफ कह देती है आकाश से कि वो अब और झूठ और धोखे बर्दाश्त नहीं कर सकती।
सायली की सलाह का मान रखते हुए वो घर तो नहीं छोड़ती, लेकिन फैसला करती है कि वो आकाश के साथ एक कमरे में नहीं रहेगी और बाहर हॉल में सोएगी। इधर जब आकाश रिया को रोकने की कोशिश करता है और माफ़ी मांगता है तो रिया का सब्र टूट जाता है। वो उसे याद दिलाती है कि ये पहली बार नहीं है। वो हमेशा अपने काम या परिवार को प्राथमिकता देता है, उनके प्लान्स कैंसिल कर देता है और अब तो उसने उनके भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा फैसला, जैसे कि लोन लेना, भी उससे छिपाया, जिससे उनके अपना रेस्टोरेंट खोलने के सपने पर भी पानी फिर सकता है। रिया का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि वो आकाश की ज़िंदगी में कभी प्राथमिकता नहीं रही। इधर रिया की बातें सुनकर आकाश पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। वो मानता है कि उसने न सिर्फ रिया को बल्कि अपने परिवार को भी कभी वक्त नहीं दिया और वो खुद से बहुत निराश है। वो बताने लगता है कि उसने परिवार समझकर तेजस की मदद की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अपना भाई उसे धोखा देगा। आकाश का ये टूटा हुआ रूप देखकर रिया का गुस्सा पिघल जाता है। तभी रिया आकाश को संभालती है और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी आकाश रिया से वादा लेता है कि वो उसे कभी छोड़कर ना जाए और ना ही छोड़ने की बात करे। तो रिया उसे यकीन दिलाती है और समझाती है कि उसे हेल्प करने से नहीं, बल्कि उससे बातें छिपाने से तकलीफ हुई है। आखिर में रिया आकाश से एक वादा लेती है कि आज के बाद उन दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। तो आकाश वादा करता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी दोनों के कमरे में एक बड़ा तूफान आया हुआ होता है। रोशनी तेजस पर बरस पड़ती है कि उसने सबके सामने उसे अकेला छोड़ दिया, अपनी आई के हाथों उसे जलील होने दिया और क्रेडिट कार्ड के 9 लाख वाले धोखे तक हर बात उससे छिपाई। रोशनी का दिल इस बात से टूट जाता है कि जिस पति को उसका साथ देना चाहिए था, उसी ने सबके सामने सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। इधर तेजस अपनी सफाई में जो कहता है वो आग में घी का काम करता है। वो उल्टा रोशनी को ही दोषी ठहराता है कि उसकी आई ने जो किया ठीक किया, क्योंकि रोशनी ने उनसे बदतमीजी की थी। यहाँ तक कि वो घर के स्कैम को भी एक अच्छी बात बताने की कोशिश करता है, ये कहकर कि अच्छा हुआ वो लोग 2 करोड़ के लोन से बच गए। तभी रोशनी उसकी इन बातों पर भड़क जाती है और उसे एक आलसी और निखट्टू इंसान कहती है। इस पर तेजस अपनी डिग्रियों का घमंड दिखाते हुए कहता है कि वो एक पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट आदमी है। रोशनी उसे उसकी असलियत का आईना दिखाती है कि कैसे वो पार्क में सोता था और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उसने कुछ नहीं किया आज तक। इधर रोशनी आगे उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने तेजस को कामयाब बनाने के लिए हर हद पार की, लेकिन तेजस ने उसे सिर्फ धोखा दिया। तेजस अपनी गलती मानने के बजाय रोशनी को ही इल्ज़ाम देता है कि उसने सचिन और सायली के सामने उसकी बेइज्जती की। वो ये भी कहता है कि आकाश से पैसे उसकी माँ ने ही उसे दिलवाए थे, ये जताने की कोशिश करते हुए कि रोशनी गलत है। इधर रोशनी का दिल पूरी तरह टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि उस मुश्किल घड़ी में पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था, सिवाय उसके अपने पति के। वो कहती है कि उनसे बेहतर तो सचिन और सायली हैं, जो कम से कम कर्ज में डूबे हुए तो नहीं है। वो आगे तेजस को याद दिलाती है कि कैसे उसने तेजस की इज्जत बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया था। लेकिन आज जब उसे एक सॉरी की उम्मीद है तेजस से, तब भी तेजस अपनी माँ और अपनी झूठी शान के बारे में ही सोच रहा है। इधर आखिरकार रोशनी का सब्र जवाब दे जाता है। वो अपना बैग पैक करती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। जाते-जाते वो तेजस पर एक आखिरी तंज कसती है कि वो कोई निकम्मा नहीं, बल्कि जीनियस है और उसे और डिग्रियां लेनी चाहिए। इधर दरवाजे पर पहुंचकर रोशनी एक पल के लिए रुकती है, शायद इस उम्मीद से कि तेजस आकर उसे रोकेगा, लेकिन तेजस का घमंड उसे ऐसा करने से रोक देता है। रोशनी के जाने के बाद तेजस दरवाजे पर आता है और उसे जाते हुए देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इधर दूसरी तरफ घर के तूफान के बाद किचन में सचिन और सायली इस पूरे हंगामे का विश्लेषण करते हैं। सचिन तेजस की धोखेबाजी पर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कहता है कि उसने हमेशा की तरह सारा इल्जाम रोशनी पर डाल दिया। सायली को रेणुका का रोशनी पर हाथ उठाना गलत लगता है, लेकिन सचिन साफ कहता है कि इस कहानी में कोई भी दूध का धुरा नहीं है। जितना गलत तेजस है, उतनी गलत रोशनी भी है। दोनों ही एक जैसे धोखेबाज हैं। तभी किचन में रिया और आकाश आते हैं। रिया अपनी नाराजगी की वजह सायली को बताती है कि उसे आकाश के हेल्प करने से नहीं, बल्कि उससे इतनी बड़ी बात छिपाने से तकलीफ हुई है। इस पर आकाश एक और राज से पर्दा उठाता है कि उसे अपनी ही आई ने ये बात किसी को भी, यहाँ तक कि रिया को भी बताने से मना किया था। ये सुनकर सचिन आकाश को डांटता है और उसे चेतावनी देता है कि तेजस से पैसे वापस मिलने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। लेकिन जब इस बात से आकाश घबरा जाता है तो सचिन उसे भाई की तरह संभालता है और भरोसा दिलाता है कि वो सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इधर बातचीत फिर से तेजस और रोशनी पर आ जाती है। सब इस बात पर सहमत होते हैं कि तेजस ने बहुत स्वार्थीपन दिखाया जब वो अपनी पत्नी को सबके सामने पीटते हुए देखता रहा। लेकिन सचिन को रोशनी पर कोई तरस नहीं आता। उसका मानना होता है कि रोशनी भी कम चालाक नहीं है और इस स्थिति से निकलने के लिए रोशनी ज़रूर कोई ना कोई नया नाटक करेगी। वो उन्हें, यानी कि तेजस और रोशनी को, एक ही खेत की मूली कहता है, यानी दोनों एक जैसे ही हैं। फिर इस तनाव भरे माहौल के बीच सचिन अचानक सायली से उसके काम के बारे में पूछता है। तो सायली खुशी से बताती है कि उसे एक शादी हॉल के डेकोरेशन का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सुनकर सबका मूड हल्का हो जाता है और सभी उसके लिए बहुत खुश नजर आते हैं। सचिन उसे घर की परेशानियों को भूलकर अपने काम पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है और सायली काम के लिए निकल जाती है।
दूसरी तरफ रेणुका और परेश के कमरे में एक और भावनात्मक तूफान चल रहा होता है। रेणुका परेश से माफी मांगती है, लेकिन परेश उसकी माफी को ठुकरा देता है। वो पूछता है कि वो किस बात के लिए माफी मांग रही है, तेजस की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए या अपनी बहू पर हाथ उठाकर परेश को सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए। परेश साफ कहता है कि आज उसने एक सास होने की मर्यादा लांघ दी है। इधर रेणुका रोशनी के बुरे बर्ताव को अपनी सफाई में पेश करती है, लेकिन परेश उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे उसके दोहरे मापदंड का आईना दिखाता है कि कैसे वो अपनी तीनों बहुओं के साथ भेदभाव करती है। फिर परेश रेणुका को याद दिलाता है कि तेजस की हर गलती के लिए वो हमेशा किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराती है, जबकि अपने बेटे को कभी कुछ नहीं कहती। परेश उसे याद दिलाता है कि वो एक बेटे तेजस को उसकी गलतियों पर डांट नहीं सकती और दूसरे बेटे सचिन को माँ का प्यार भी नहीं दे सकती। तभी उनकी बहस के बीच तेजस घबराया हुआ कमरे में आता है और एक और चौंकाने वाली खबर देता है कि रोशनी घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है और कहती है, उसने बताया भी नहीं और चली गई। परेश तंज कसते हुए कहता है कि इतना कुछ होने के बाद क्या वो उम्मीद कर रहे थे कि वो बताकर जाएगी। वो गुस्से में तेजस को उसे ढूंढने का आदेश देता है, लेकिन रेणुका अपने अहंकार में तेजस को रोक देती है। वो पूछती है कि रोशनी अपने साथ क्या ले गई है, पर्स या सूटकेस। जब तेजस पर्स कहता है तो रेणुका आत्मविश्वास से कहती है कि वो वापस आ जाएगी, क्योंकि सच में जाने वाले सूटकेस लेकर जाते हैं। परेश रेणुका की इस बेफिक्री पर आग बबूला हो जाता है, लेकिन रेणुका अपनी ही जिद पर अड़ी रहती है और तेजस को रोशनी को ढूंढने या उसे फोन करने से साफ मना करती हुई नजर आती है। इस टकराव के बाद परेश गुस्से में वहां से चले जाते हैं और तेजस भी असहाय होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ रोशनी अपनी माँ सुप्रिया के पास उसके घर पर होती है और उसकी गोद में सिर रखकर परेशानी से रो रही होती है। इस दौरान सुप्रिया रोशनी को प्यार से समझाती है और उसे कल्याणी कहकर पुकारती है, लेकिन रोशनी अपनी माँ को उस नाम से पुकारने से मना करती है, क्योंकि उसे उस नाम से नफरत है। वो कहती है कि इस पहचान से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सहा है। फिर रोशनी अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि जब सचिन ने एक छोटा सा सच बताया तो तेजस की माँ ने सबके सामने उसे जलील किया और थप्पड़ भी मारे। वो डरते हुए अपनी माँ से कहती है कि अगर उसका पूरा सच सबके सामने आ गया तो वे लोग तो उसे शायद जान से ही मार डालेंगे, खास करके रेणुका। तभी सुप्रिया अपनी बेटी को दिलासा देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ ही ये भी मानती है वो कि उसे हमेशा इसी बात का डर था। वो रोशनी को समझाती है कि इस पूरी बात में गलती तेजस की भी थी, लेकिन उसने सारा इल्जाम रोशनी पर डालकर सही नहीं किया। सुप्रिया रोशनी को ये भी कहती है कि उसके काकू के लिए तेजस सबसे चहीता बेटा है, इसलिए रोशनी के मुंह से तेजस के लिए बुरा सुनकर वे ज्यादा नाराज हैं। इधर रोशनी अपनी बात पर अड़ी रहती है और पूछती है कि उसने गलत क्या कहा। वो याद दिलाती है कि शादी से पहले और शादी के बाद भी तेजस के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही कोई इज्जत। वो सिर्फ पार्क में सोया करता था। बल्कि रोशनी के आइडिया की वजह से ही आज तेजस इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाया है और उसका इतना बड़ा शोरूम भी है। इधर सुप्रिया रोशनी की बातों से सहमत होते हुए भी उसे समझाती है कि ससुराल वाले तेजस की कमियों के बारे में जानते थे, पर उन्हें रोशनी से ये उम्मीद नहीं थी, खासकर उसके काकू को, जो उस पर बहुत भरोसा करती थी। सुप्रिया रोशनी को सलाह देती है कि उसे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इससे बात और बिगड़ जाएगी। सुप्रिया की राय में रोशनी को तुरंत घर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। वो अपनी बेटी को समझदारी से काम लेने और बिना देर किए अपना भविष्य संभालने की सलाह देकर अपनी बात खत्म करती है। दूसरी तरफ साइली के लिए आज का दिन शानदार होता है। वो डेकोरेशन के काम की जगह पर होती है जहां मैनेजर उसके काम की जमकर तारीफ करता है। वो बताने लगता है कि सबको साइली का डेकोरेशन बहुत पसंद आया और कई नए लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं ऑर्डर्स के लिए। इस तारीफ के साथ साथ मैनेजर उसे उसके काम का मेहनताना पूरे 10,000 रुपये देता है। पहली कमाई हाथ में लेकर साइली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन इस खुशी के पल में एक नई चुनौती का बीज भी बोया जाता है। मैनेजर उसे कहता है कि आमतौर पर वो सारे बड़े इवेंट्स एक पुरानी और जानी मानी डेकोरेटर मंदिरा जी को देते हैं। वो साइली को आगाह करता है कि मंदिरा जी अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी है और कोई भी ऑर्डर छोड़ना पसंद नहीं करती, लेकिन साइली अपनी ईमानदारी दिखाते हुए कहती है कि वो किसी का हक नहीं मारना चाहती। और जैसे ही मैनेजर इतना कहकर जाता है, कहानी की नई विलन मंदिरा जी की धमाकेदार एंट्री होती है। वो गाड़ी से उतरते ही अपने असिस्टेंट पर बरस पड़ती है और उसे डांटती है और उसके सिर पर एक टपली भी मारती है। उसका घमंड और रूखा बर्ताव पहली नज़र में ही साफ झलकता हुआ नजर आता है। अंदर जाने से पहले मंदिरा की नज़र बाहर खड़ी सायली की स्कूटी पर पड़ती है। स्कूटी पर लगे एक छोटे से बैनर पर लिखा होता है कि 500 मालाएं बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाली सायली सचिन देशमुख। अपनी कंपटीटर की ये छोटी सी कामयाबी देखकर मंदिरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो आग बबूला होकर अंदर की ओर बढ़ती है। और इसी पल दूसरी तरफ से सायली अपनी मेहनत की कमाई हाथ में लिए खुशी से बाहर आ रही होती है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके लिए एक नया तूफान दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।